हेलो नन्हे मुन्ने डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग एसआरबी साइंस के इस धमाकेदार वीडियो में एमटीपी को डिस्कस करने वाले हैं। धमाकेदार थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? खैर जाने दो। हम लोग आज एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो टॉपिक है उसे बस कुछ ही मिनटों में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy or induced abortion। यहाँ पर लिखा हुआ है, जानबूझकर या खुद की मर्जी से प्रेगनेंसी को 9 महीने के पहले खत्म कर देना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है, या फिर इसे ही इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है। यहाँ आप एक बात और ध्यान रखेंगे, इंड्यूस्ड अबॉर्शन और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन दोनों ही अलग चीज़ें हैं। इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब आपने अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी को ख़त्म करने का फैसला लिया है, वहीं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब किसी गलती से आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए। कोई एक्सीडेंट केस हो सकता है या कोई फिजियोलॉजिकल केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर आपकी मर्जी के बिना अबॉर्शन होगा। आप लोगों ने मिसकैरेज टर्म भी सुना होगा। मिसकैरेज टर्म स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए ही यूज़ होता है। तो यहाँ आपने दोनों टाइप के अबॉर्शन के बारे में समझा। अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप दोनों टाइप के अबॉर्शन के बारे में पहले से जानते थे या इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये डिफरेंस पता चला। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स को समझा जाए एमटीपी के। 45 to 50 million per year, 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। यहाँ आपको यह बताया जा रहा है कि हर साल पूरे वर्ल्ड में कितने इंड्यूस्ड अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। हर साल वर्ल्ड में लगभग 45 to 50 मिलियन यानी कि 4.5 से 5 करोड़ प्रेगनेंसी को समय से पहले ही खत्म कर दिया जाता है, जो कि वर्ल्ड में हर साल होने वाली टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 हिस्सा है। वही बात की जाए इंडिया की तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ एमटीपी हर साल इंडिया में होती है, और ये ऑफिशियल डेटा है। नॉन ऑफिशियल डेटा की बात की जाए तो नंबर शायद 2 गुने से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये जो नीचे वाला डेटा है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का नहीं है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो ऊपर वाला डेटा है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि एमटीपी एक वर्ल्ड वाइड कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। Whether to accept legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। कुछ कंट्रीज़ में एमटीपी लीगल है, वहीं कुछ कंट्रीज़ में ये इलीगल है, क्योंकि यह सब्जेक्ट इस दुनिया में आने वाले एक बच्चे की लाइफ और उसकी पूरी फैमिली और सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। जब हम हमारे देश की बात करें तो 1971 में एमटीपी को लीगल प्रैक्टिस कर दिया गया था, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी कड़े नियम भी बनाए गए थे। 1971 के पहले इंडिया में भी एमटीपी एक इलीगल प्रैक्टिस थी। उसके लिए यहाँ पर कुछ धाराएं आपको बताई जा रही हैं जो आपको सिर्फ पढ़ना है, याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इंडिया में एमटीपी इसलिए भी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इंडिया में जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान है, यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। यहाँ मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है फीमेल के कंपैरिजन में। अब धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ रहा है तो थोड़ा सुधार आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की इस मेंटालिटी की वजह से इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स का नंबर जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसके बढ़ते हुए केसेस हम देख सकते हैं। फीटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। आप लोगों ने काफ़ी सारी क्लिनिक और हॉस्पिटल में बोर्ड देखा होगा जिसमें लिखा होता है लिंग की जांच कराना और भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि एमटीपी से फीमेल बेबी का इलीगल अबॉर्शन हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसे लीगल क्यों बनाया? आखिर एमटीपी की ज़रूरत क्यों है? अब देखिए वाई एमटीपी के हेडिंग के बाद क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स। दूसरे पॉइंट में लिखा है एमटीपीज आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ। इन दोनों पैराग्राफ्स का मतलब है कि बहुत सी ऐसी कंडीशन होती हैं जहां पर कपल बेबी नहीं चाहते या कभी
अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से या किसी रेप केस में फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस केस में एमटीपी ही एकमात्र रास्ता होता है जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में यदि कोई लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये कितना बड़ा इशू हो जाता है। लड़की और लड़की के परिवार वालों के लिए 4 लोगों का जो डर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत भयानक होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना कौन से 4 लोग? एमटीपी के लिए दूसरी कंडीशन होती है कि यदि किसी कारण से मदर और बेबी या किसी एक को भी प्रेगनेंसी से कोई बड़ा खतरा हो सकता है तो डॉक्टर्स कपल को एमटीपी की सलाह दे सकते हैं। वहीं यदि बेबी में कोई गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर की पॉसिबिलिटी हायर होती है तो भी डॉक्टर्स एमटीपी सजेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जो आखिरी फैसला होता है वो कपल का होता है, स्पेशली मदर का जिसके पेट में वो बेबी पल रहा है। अब हम देखते हैं कि एमटीपी के लिए सेफ समय क्या है। एमटीपी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में कभी भी इजीली की जा सकती है? नहीं। एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एमटीपी केवल प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान यानी कि 0 से लेकर 12 सप्ताह तक ही सेफ होती है। यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा की हो जाए तो एमटीपी काफ़ी रिस्की हो जाती है। इससे बच्चे के साथ साथ माँ की हेल्थ का भी खतरा बढ़ जाता है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रिस्क ऑफ एमटीपी। Majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too. Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. इन लाइनों का मतलब है कि जो एमटीपी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है वह मैक्सिमम केसेस में अनक्वालिफाइड या अनप्रोफेशनल लोगों के द्वारा किया जाता है जिससे खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इस टाइप की प्रैक्टिसेस से सभी लोगों को बचना होगा और ये तभी हो सकता है जब लोग एजुकेटेड के साथ साथ समझदार भी होंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सारे एजुकेटेड लोग समझदार भी हों। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू एम्ब्रियो के आसपास से कुछ निकाला जा रहा है। यह प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस की। Amniocentesis is a medical test in which some liquid is taken from pregnant woman's womb to find out if the baby has particular illness or health problems. एमनियोसेंटेसिस में हम माँ के वॉम्ब से एमनियोटिक फ्लूइड जो कि बच्चे के आसपास भरा होता है उसे निकालते हैं और फ्लूइड से ही बच्चे की नॉर्मल फिजियोलॉजी और जेनेटिक इलनेस को चेक किया जाता है। और यदि इस टेस्ट से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी इलनेस की समस्या सामने आती है तो फिर एमटीपी की सलाह दी जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हर एमनियोसेंटेसिस के बाद एमटीपी को प्रेफर किया जाए। ये बच्चे या एम्ब्रियो पर डिपेंड होता है। यदि बच्चा हेल्दी है तो एमटीपी सजेस्ट नहीं किया जाएगा और यदि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो डॉक्टर्स एमटीपी को सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे एमनियोसेंटेसिस टॉपिक पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो लिंक से जाकर एमनियोसेंटेसिस को भी समझ सकते हैं। अब ये हमारा एमटीपी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आपको इस टॉपिक में या बायोलॉजी के किसी और टॉपिक में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो खत्म होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारा पेज इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी है, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।